दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी प्रयागराज से। दोस्तों, हिट एंड रन यानी जो देश में कानून संसद में बना है उसका जो है जिक्र मैं आज कर रहा हूं आपको। अब आप समझ लीजिए कि पूरे देश में जो है उफान आ गया है। एक तरफ ट्रक ड्राइवर्स पूरे देश में हंगामा शुरू कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी बसें जितनी हैं वह भी, उनके भी पहिए जो है वह रुक गए हैं, यानी चक्का थम गया है। और मैं आपको बता दूं, यह केवल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में यानी पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, यानी कहने का तात्पर्य यह है पूरे देश में जो है ट्रक ड्राइवरों का आतंक यानी जो है उग्र हो गए हैं। यानी एक तरीके समझ लीजिए कि ट्रक ड्राइवर जो है उग्र हो गए हैं और उनका यह मांग है कि यह कानून जो है वापस होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कानून क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाल में ही कानून बनाया है। हालांकि कानून तो उन्होंने 3 पास किए हैं संसद में, लेकिन जिस कानून का विरोध हो रहा है वो हिट एंड रन यानी कुचल के भाग जाना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी गाड़ी से अगर एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट में अगर ड्राइवर भागता है और बाद में कोर्ट क्लेम में यानी अपराध सिद्ध होता है तो उसको 10 साल का कारावास यानी 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जैसे ही यह कानून संसद में पास हुआ और यह बिल की जानकारी ड्राइवरों को हुई, पूरे देश में आग की तरह जो है ड्राइवर फैल गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है हर जगह सड़कों पर चक्का जाम करते हुए वह सड़क पर उतर गए। अब आज की कंडीशन जो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कई जिले में, मैनपुरी की बात करूं तो मैनपुरी में जो है पुलिस और ड्राइवरों के बीच में जो है संघर्ष हुआ। हालांकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां चल रही हैं हर जिलों में, हर चौराहे पर जहां भी चक्का जाम हो रहा है वहां पुलिस द्वारा जो है लाठियां चलाई जा रही हैं। और किसके लिए? ड्राइवरों के ऊपर। और सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि यह लाठियां चलाने का मतलब ये है कि यानी जो आप धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसको आप बंद करिए। लेकिन वही जो ड्राइवर्स हैं उनका यह कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होता, कानून में कोई संशोधन नहीं होता, तब तक हम लोग जो है धरना प्रदर्शन यानी चक्का जाम करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं अभी तक कोई मंत्री, विधायक, नेता खुलकर सामने आया नहीं है बोलने के लिए। जहां एक तरफ जो है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या का राम मंदिर की तैयारी चल रही है, सारे वीआईपी यानी गद्दावर नेता जितने भारतीय जनता पार्टी के हैं उधर लगे हुए हैं और पूरे देश में यह आग की तरह जो है यह फैला चला जा रहा है। यानी जो ड्राइवर्स हैं वह सांस लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई ड्राइवर्स अपना लाइसेंस तोड़ के फेंक रहा है और तमाम कोई रो रहा है। वह साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि साफ बात है, हम ड्राइवरी नहीं करेंगे, ड्राइवरी छोड़ देंगे, लेकिन यह कानून को वापस होना चाहिए। और इस कानून को हिट एंड रन यह कानून नहीं, यह काला कानून है। इस कानून को काला कानून बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं इसके पहले जो है किसानों के ऊपर जो कानून बना था उस कानून को वापस के लिए तमाम किसान संघर्ष किए थे और उसमें बहुत किसानों के 700 से ज़्यादा किसानों की मौतें हो गई थी। लेकिन अंत में सरकार को घुटने टेकने पड़े, यानी सरकार ने वह कानून वापस ले लिया। उसी राह पे जो है ये ड्राइवर जो है चल चुके हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, जैसा मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वकीलों का जत्था यानी वकीलों का समूह भी कूद पड़ा है। तमाम विपक्षी भी वकीलों के साथ में और इनका ड्राइवरों का साथ देने के लिए कूद पड़े हैं और सबको यही है कि कानून में कुछ संशोधन होना चाहिए। यही ड्राइवरों का कहना है कि कानून में संशोधन होना चाहिए। इस तरीके का कानून हम लोग 2-4 हज़ार रुपये कमाने वाले व्यक्ति हम लोग तो मर जाएंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर इस कानून का अगर संशोधन नहीं होता, यह कानून पीछे नहीं हटता, तो ड्राइवरों को ये मुसीबत झेलने की जो साफ बात पे यह है, जो ड्राइवर्स बताते हैं, ड्राइवर्स का ये कहना है कि अगर हम लोग जानबूझकर किसी को नहीं कुचलते, यानी एक्सीडेंट हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, अचानक अगर हादसा हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उस दौरान हम लोग वहाँ से भाग करके और पुलिस थाने, पुलिस स्टेशन जाते हैं, अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम भागने के प्रयास नहीं करेंगे, गाड़ी लेकर अगर वहाँ रुकेंगे तो सामान्य बात है कि जो जनता है वो हमें पीट पीट के मार डालेगी और भागते हैं तो इस तरह का सजा भुगतना होगा। हम लोग गरीब आदमी 2-4 हज़ार रुपये कमाने वाले, इस तरीके का जो है अगर कानून होगा तो हम लोग कैसे सहन कर पाएंगे, हम लोग क्या कर पाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल देश के सामने अब मैं आपको बता दूं कि वह यह है कि आप समझ लीजिए कि आफत आ गई महंगाई की। यानी हर व्यक्ति जो है वह महंगाई से जो है अब पीड़ित हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप ये मान के चलें कि अगर यह धरना प्रदर्शन 2-4 दिन नहीं बंद होता तो जो स्टॉक है वह ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा जो स्टॉक बढ़ाया जाता है, चाहे सब्जियों का हो, दूध का हो, खाने पीने की जो वस्तुएं, जो दैनिक में उपभोग में आने वाली वस्तुएं हैं, वह सब औने पौने दाम, यानी कहने का तात्पर्य चौगुना महंगी हो जाएंगी और स्टॉक खत्म हो जाने पर जो है देश को एक बार महंगाई का
सामना करना पड़ेगा। यानी जो भंडारण अगर खत्म हो जाएगा तो सामान्य बात है कि हर चीज़ें महंगी हो जाएंगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन से आज जो हंगामा चल रहा है ड्राइवरों का, यह विरोध प्रदर्शन तो 3-4 दिन से चल रहा है, लेकिन कल से हालत जो है देश की ज़्यादा नाजुक हो गई है। यानी जो यात्री हैं वो बस स्टैंड से लेकर के उनको कहीं जो है गाड़ियाँ जाने को नहीं मिल रही हैं। खासकर 1 जनवरी कल 2024 था, यानी नया साल था, लोग अपने घरों पर नहीं जा पा रहे हैं, अपने ड्यूटी यानी कहीं अगर उनको 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना है वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। यानी उनको बहुत कुछ जो है झेलना पड़ रहा है। और ऐसे में जो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, जो लोकल चलने वाले वाहन हैं वो ज़बरदस्त जो है चौगुना पैसा वसूल रहे हैं। हालांकि गाड़ियां जो है कल रोडवेज यानी सरकारी वाहन तो बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं यानी प्राइवेट गाड़ियां हैं वह अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं और यह गाड़ियां अभी चल भी नहीं पा रही हैं। और वही अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की, तो पेट्रोल डीजल की भी अब किल्लत शुरू हो गई है पूरे देश में। यानी हालांकि मैं बता दूं आपको कि प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और वाराणसी, फतेहपुर, झांसी और मैनपुरी यानी उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां की पेट्रोल पंपों पर अगर आप देखेंगे वहां लाखों की भीड़ के तादाद में जो है गाड़ियां लेकर के, बाइक लेकर के लोग जो है लाइनों में लगे हुए हैं। कई पेट्रोल पंप मालिक तो हाथ खड़ा कर दिए, उनके पेट्रोल पंप यानी तेल खत्म हो गए। यानी जैसा मैं आपको बताया कि पेट्रोल और डीजल का भी भंडारण जो है वो खत्म हो चुका है। अब लोगों को परेशानी का जो है सामना झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेल भी खत्म हो गए, यानी लोगों को कहीं आने जाने के लिए साधन भी मुहैया नहीं है। यानी एक बार जो है इन ड्राइवरों के हड़ताल से जो है देश जो है काफ़ी भुगत रहा है और वो महंगाई की मार भुगतेगा। अभी देश को क्या क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। यानी मेरे कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पहले आप पता कर लीजिए कि वहाँ तेल है कि नहीं है। कारण ये है कि आज 1-2 दिन में ये हालत हो गई पेट्रोल पंपों की कि वहाँ तेल भी खत्म हो गया है और दूध, साग, सब्जियाँ, खाने पीने की जो वस्तुएँ हैं यह आपको 1-2 दिन में आपको असर मिल जाएगा। यानी दोगुने और चौगुने रेट पर जो है बिकना शुरू हो जाएगा अगर ड्राइवरों का हड़ताल वापस नहीं हुआ तो। वही उत्तर प्रदेश के अगर हम मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात कहें, उन्होंने साफ तौर पे यह कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले जो है किसी भी स्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे। यह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया का कहना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप धरना प्रदर्शन शांति प्रक्रिया से कर सकते हैं, जो निदान निकालना होगा उस निदान को निकाला जाएगा और इस जो काला कानून जिसको आप बता रहे हैं, जो नया कानून पास हुआ है, इसके लिए कुछ न कुछ संशोधन किया जाएगा। लेकिन शांति रूप से आप प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर तोड़ फोड़, आगजनी करने की कोशिश करेंगे और खासकर उत्तर प्रदेश में, तो आप समझ लीजिए कि अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। यानी आपके साथ भी कार्यवाही होगी। यह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम का कहना है। वहीं अमित शाह की अगर हम बात करें, गृह मंत्री देश के, वो चुप्पी साध लिए हैं। बिल पास करने के बाद, कानून लागू करने के बाद जो आपके अमित शाह जी वो चुप्पी साधे हुए हैं। और अयोध्या मंदिर की हम बात करें, 22 तारीख 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर का उद्घाटन है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी और राज्यपाल उत्तर प्रदेश की और तमाम सनातनी वहाँ पहुँच रहे हैं उद्घाटन में। एक तरफ मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है, और एक तरफ देश में आगजनी और तमाम तोड़ फोड़ और आंदोलन चल रहा है। ये कैसा राम राज्य है। यानी 2024 शुरुआत होते ही, नए साल होते हुए, और तमाम ड्राइवरों का धरना, उनके साथ तमाम वकीलों का जुलूम और तमाम विपक्षी पार्टियां इकट्ठा। यानी 2024 का जो चुनाव है, यह सामान्य तौर पर मई में होने वाला चुनाव अब से 4 से 5 महीने है और यह चुनाव जो है जल्द सामने है। और ऐसे में अगर ये लाखों ड्राइवर इस तरीके से अगर रोड पे अगर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो इसका भी असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि ड्राइवर्स का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव में 2024 में हम देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी की, अगर कानून वापस नहीं हुआ। कुछ तो ड्राइवर्स यहाँ तक कह रहे हैं कि कानून अगर संशोधन नहीं हुआ, कानून वापस नहीं हुआ, तो हम 1 नहीं 4 को रौंदेंगे, उसके बाद जो अंजाम होगा उसको देखेंगे। यानी कहने का तात्पर्य ड्राइवर जो हैं, जो ड्राइवर एसोसिएशन है, जो ऑपरेटर्स हैं, यानी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो इतना उग्र हो चुके हैं कि उनका साफ तौर पे कहना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जान दे देंगे। सरकार को अगर लगता है वो हमको जहर दे दे, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कानून तो सरकार को हर हाल में वापस लेना ही लेना होगा। यानी सरकार अगर कानून वापस नहीं लेगी तो ड्राइवर्स एसोसिएशन जो है वो किसी हद तक जा सकता है। ये ड्राइवरों का जो है चेतावनी है। हालांकि ड्राइवर्स लोग जो है जितने हैं वो ज़्यादातर अपने लाइसेंस तोड़ के और फाड़ के और फेंक रहे हैं मीडिया के सामने। वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमको काम ही नहीं करना है, हमको गाड़ियां अब नहीं चलाना है। वह यह कह रहे हैं कि हम कहीं जा कर के पेट पाल लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे। केवल हिट एंड रन, यानी जो हिट एंड रन जो कानून बना हुआ है, यानी जिसमें जो है अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और कोर्ट अपराध सिद्ध करती है तो साफ तौर पर आप समझ लीजिए
कि उसमें आपको जो है 10 साल की जो है आपकी सज़ा हो जाएगी और 7 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर आप उस व्यक्ति को ले जा करके हॉस्पिटल में अस्पताल में अगर आप उसको जो है दाखिल कराते हैं तो यह सज़ा और जुर्माना जो है यह कुछ कम होगा। यही बात को लेकर के पूरे देश में जो है आंदोलन चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी सहित यानी तमाम विपक्षी दल भी सामने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि क्या यह बिल वापस होता है, यानी यह कानून में कुछ संशोधन होता है, या अमित शाह कान में तेल डाल करके या नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव की तैयारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को जो गर्व है, अभी हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो उसने बाजी मारी है, पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई है, तो क्या उसको लगता है कि इस आंदोलन को झेलते हुए 2024 की सरकार लोकसभा में एक बार फिर बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ पहुंच पाएगी तीसरी पंचवर्षीय, या हो सकता है यहीं अटक जाए। एक तरफ वैसे भी आप जानते हैं इंडिया बनाम एनडीए चल रहा है, जहां इंडिया में कई 28 दल हैं और वहीं एनडीए की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अकेले ही ताल ठोक के मैदान में है। तो देखना यह है कि 2024 के चुनाव के पहले जो ड्राइवरों ने हुंकार भरी है, अब इसमें आगे होता क्या है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो का शेयर करिएगा, चैनल को आप निवेदन है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप भी करिएगा, आप अपने फ्रेंड दोस्तों को बोलिएगा, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ज़्यादातर हमारे सब्सक्राइबर बने। ये आपके भाई का जो है निवेदन है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर लिखें कि आखिर इन ड्राइवरों के साथ होना क्या चाहिए। इनको न्याय मिलना चाहिए। इस कानून को, ये जो कानून जिनको बता रहे हैं काला कानून, इस कानून में संशोधन होना चाहिए, कानून वापस होना चाहिए या नहीं, आप ज़रूर हमें जो है मैसेज करिएगा। नमस्कार।